अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोग कैसे हैं? तबीयत ठीक हैं? रमज़ान का महीना चल रहा है। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा, और स्पेशली इन लोगों को याद रखिएगा, इन मुसलमानों को याद रखिएगा जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। और रमज़ान में स्पेशली अपने दुआओं में 5 वक्त की नमाज़ें आप सब पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो दुआओं में हमें स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसमें, तो उनके बारे में हम आपको बता देंगे। इसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत का ऐलान कर दिया है। मतलब ऐलान नहीं, सऊदी अरब की हिफाजत के लिए डन हो चुका है कि वो हिफाजत करेंगे। इसके बाद अमेरिका ने रूस के सामने हथियार डाल दिया, लेट गया। अमेरिका रूस के सामने लेट गया है, जो इतने अरसे से रोक के रखा था ऑयल की सेलिंग रूस का, वो उनके सामने लेट गई हैं। अब ट्रम्प साहब ने G7 के जो ममालिक हैं उनको एक वीडियो लिंक के थ्रू एक मीटिंग हुई है उनकी, उसमें क्या कहा उसके बारे में बता देंगे। इसके बाद अमेरिका से आई एक खबर मुश्तबा खमनाई साहब के बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक शेयर करेंगे तो, और बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो आपके पास ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन रिसीव होते रहेंगे, और न्यू जो हालात हैं, नए जो मामलात हैं, उनसे आप लोग अपडेट रहेंगे। ट्रम्प साहब ने G7 ममालिक से बात की है। इनमें G7 का मतलब तो आप समझ रहे हैं, 7 ममालिक हैं जो बड़े ममालिक हैं, जो ट्रम्प साहब चला रहे हैं या ट्रम्प साहब के साथ हैं। वो जो नेटो बना था, नेटो में भी, इनमें भी एक आर्मी है नेटो। इन ममालिक की मिल के एक आर्मी बनी है, वो नेटो है। अफ़गानिस्तान की जो हालत ख़राब की थी वो ये नेटो है, और बहुत से ममालिकों की इन्होंने हालत ख़राब की है, तो वो ये नेटो है। अब इसमें जो 7 ममालिक थे उन्होंने कहा कि भाई या तो ये जंग बंद कर दो। ट्रम्प साहब को कहा या तो ये जंग बंद कर दो, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके ये जंग बंद करनी चाहिए। या तो अपने हरमस को खोल दो, या तो जाके उनको जो मांग रहे हैं वो दे के खोल दो, या तो फोरस के ज़रिए उनको खोल दो, खुला मतलब अपने हरमस को रवा होना चाहिए, खुलना चाहिए। इसके जवाब में ट्रम्प साहब ने जवाब दिया। इसका जवाब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या जवाब देता है, क्या अपने अवाम को या G7 को उल्लू बना रहा है ये ट्रम्प साहब। फुल टाइप का जोकर है, फुल टाइप का यूट्रॉन वाला है ये। इमरान खान से भी बड़ा यूट्रॉन वाला है। ऐसे ऐसे यूट्रॉन लेता है, जहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती है वहाँ से भी यूट्रॉन ले लेता है ये। उसने कहा कि जवाब ये दिया कि ये जंग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। भाई ख़त्म हो चुकी है, कहाँ से ख़त्म हो चुकी है? आप 2 दिन में आपके $12 बिलियन खर्च हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है इसका, और ये जंग ख़त्म हो गई। अब कहाँ से हो गई ये तो ट्रम्प साहब खुद बताएंगे। बाकी हम आगे की चीज़ें बता देते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई लीडर नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है, वरना वो हथियार डालते। उनके पास अगर लीडर होता तो जल्दी जल्दी हथियार डालते। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। उनके पास जो मिज़ाइल्स थे, जो जौहरी तनसीबात थी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी इनका असासा था, सबको हमने बेड़ा गर्क कर दिया है, सबको हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। आग जला दिए हैं, मिज़ाइल दाग दिए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बम दाग दिए हैं, सब ख़त्म कर चुके हैं। अब वहाँ कुछ बाकी नहीं रहा है, चंद जानें बाकी रही हैं, चंद इंसान बाकी रह गए हैं। वो भी इनका कोई लीडर मिलेगा तो वो भी हथियार डालेंगे और हमारे सामने लेट जाएंगे, और ऑयल और गैस के कवों पे हम कब्जा करेंगे। ट्रम्प साहब की ये बयान है G7 में। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अपना हरमस तो आज़ाद है, अपना हरमस तो खुला है। प्रोफेशनल्स जाएँ वहाँ से अपने पेट्रोल की जो जितनी भी टैंकें ख़रीदनी है, जो भी सर्विसेज लेनी है ले ले, और अगर कोई मसला हुआ तो हम अपनी नेवी वहाँ इंस्टॉल करेंगे, वो आप लोगों की हिफाजत करेगी। यार एक वीडियो कल परसों मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि वहाँ एक ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्न करने के बावजूद वो आए तो उनको हिट किया था। उसमें से एक जहाज़ के अमले ने अमेरिकी बेड़े से मदद मांगी थी कि हमें रेस्क्यू करें, तो अमेरिका की तरफ से जवाब आया था कि बाबा वहाँ बहुत ख़तरनाक है, हम वहाँ नहीं जा सकते। आप अपने आप रेस्क्यू करो, या मुस्लिम ममालिक को बोल दो वो रेस्क्यू करवा देंगे आपकी। तो
تو انہوں نے امان کی جو بحری جہاز تھی وہ جا کے ان کو ریسکیو کیا تھا، اور وہ بھی ایران نے الاؤ کیا تھا امان کو جا کے ان کو ریسکیو کرو، تو وہ جا کے ان کو عملے کو ریسکیو کیا تھا۔ ٹرمپ صاحب ایک بحری جہاز پہ ہیٹ ہوا وہاں، تو آپ نے مدد نہیں کی، اب اپنی نیوی انسٹال کرو گے، نیوی بھیج دو گے، ان کا بھی بیڑا غرق کروا دو گے، مروا دو گے، تو حفاظت کیسے کرو گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ اپنی حفاظت تو پہلے کرو۔ آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک یوٹران والی ٹوپی پہنا کے ان کو کہتے ہیں آپ لوگ چلے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے میزائل ختم ہو گئے، ان کے کنٹرول سسٹم سارے ختم کر دیے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس 90% میزائل اور ڈرونز کی کمی ہو گئی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگ جا کے پیٹرول نکالو کہوں پہ، بعد میں قبضہ کر لوں گا۔ بابا پہلے آپ تو جائیں، پہلے آپ تو جا کے جنگ ختم کا بولتے ہیں، پہلے آپ تو جائیں، جا کے قومیں سنبھال لیں، پھر G7 اور دوسرے یورپین ممالک آ جائیں گے بٹورنے کے لیے۔ اب آپ تو آگے نہیں آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیں، اپنے اپنے تیل نکال کے لے جائیں، کیسے نکالیں؟ تو یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب خود تو کبھی جا نہیں رہا، اور انسٹالیشن ختم کر دیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا، میزائلز ختم کر دیے، ان کی جوہری تنصیبات ختم کر دی۔ بابا جو ڈیلی جو ہماری ہوتی ہے، ڈیلی جو میزائل داغے جاتے ہیں تل ابیب میں، ہیبا میں، نارتھ اسرائیل میں، ویسٹ اسرائیل میں، اتنے سارے میزائل دھاگے جا رہے ہیں، ان کا ریڈار سسٹم برباد کر دیا ہے، ان کا سیٹلائٹ سسٹم کو توڑ پھوڑ کے آگ لگا دی ایران نے، تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پیر لگتے ہیں میزائل کے، وہ جاتے ہیں ایران سے چل کے اسرائیل میں جا کے پھٹ جاتے ہیں، ان کے ایئرپورٹ میں پھٹ جاتے ہیں، ان کی انسٹالیشن میں پھٹ جاتے ہیں، ان کے آئل کے کنووں میں پھٹ جاتے ہیں، ان کے ریڈارز پہ پھٹ جاتے ہیں، اور ان کے جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ خود پیر لگ کے جا کے ایران کے میزائل وہیں پھٹتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایک سائڈ سے یہاں یہ 44واں لہر انہوں نے شروع کیا ہے وار کا، آج 44واں لہر ان کا شروع ہوا ایران کا، اور اس میں بہت سارے مطلب 1 ٹن کے وار ہیڈ میزائل انہوں نے وہاں فائر کیے ہیں ایران کے اوپر، معذرت کا ایران نہیں، اسرائیل کے اوپر، وہاں بربادی ہے، لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں صاحب کہ ان کا سب کچھ ختم کر دیا۔ یار سب کچھ ختم کر دیا تو یہ میزائل کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ یہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جو آ کے آپ کی بلڈنگز پہ لگ رہے ہیں، یا جو آپ کا اسرائیل کا انفراسٹرکچر کو ٹھوکے جا رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے وہ پیر لگ کے آپ خود کر رہے ہیں، یا وہ پیر لگتے ہیں میزائل کے، وہاں تو کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب سپریم لیڈر منتخب ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ صدر ان کا گھوم رہا ہے روڈوں پہ اپنے عوام کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ان کا وزیر ہے، جو پوری پارلیمنٹ ہے وہ گھوم رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے حساب سے کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ صرف دجال والی منافقت کرو کہ عوام روڈ پہ نکلو، قبضہ کرو، پھر ہم تیل کے کنویں قبضہ کریں گے، یہ والی ہے۔ تو اب سوال آپ کے پاس رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میزائل ختم، سب کچھ ختم، تو وہ پھٹتے کہاں سے وہاں جا کے اسرائیل کے اوپر؟ اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیا ہے ایران کے میزائلوں نے، لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، عوام وہاں سے بھاگ رہی ہے، ان کے بینکر ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ چاہے تو ٹرمپ صاحب سے پوچھ لینا، تو یو ٹرن لے کے جواب دے گا، ہمارے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے سعودی کی حفاظت کے لیے تیار ہے، آرمی چیف وہاں گئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب وہ وہاں تھے، تو وزیر اعظم صاحب بھی وہاں گئے تھے، تو ان کے ساتھ ڈیلنگ کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ حفاظت کریں گے، کعبہ کی بھی حفاظت کریں گے، مدینہ بیوی کی بھی حفاظت کریں گے، ان کے جو تنصیبات ہیں، قیمتی اثاثے ہیں، ان کی بھی حفاظت کریں گے، پاکستان آرمی کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی اگر سعودی عرب گئی تو پھر اسرائیل اور امریکہ کا راستہ تو بٹ گیا، وہ تو مڈل ایسٹ ان کو چھوڑنا پڑے گا، ظاہر بات ہے۔ وہ ابھی مڈل ایسٹ پہ اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہے، امریکہ کی کوئی ایک مطلب میزائل ایران کی طرف ادھر سے نہیں جاتا، الٹا وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے ٹرمپ صاحب، باقی مڈل ایسٹ تو ایسے ویراں چھوڑ دیا ہے۔ تو پاکستان نے طے کیا ہے، پاکستان اور سعودی کی ڈیل ہو گئی ہے کہ بھائی آپ امریکن نکال کے گھر بھیج دو، ہم حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ابھی اعلان ہوگا، آج یا کل میں اعلان ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اعلان ہوگا، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کعبہ کی حفاظت کرنا، اور یہ حفاظت فیلڈ مارشل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
दूसरा जो सबसे बड़ा है नेतन्याहू साहब की बयान। वाह भाई, मैं ये साहब बोलता हूँ, साहब नहीं वो सांप है। नेतन्याहू साहब की बयान है कि उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम जो है वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ ना हो, ज़्यादा मुसलमानियत ना हो उनके पास। क्योंकि वो ज़्यादा अगर इस्लाम वाले होते हैं ना तो फिर दुनिया के लिए मतलब मसला है, दुनिया के लिए नुकसान है, दुनिया के लिए ख़तरा है वो। याहू साहब आप ज़्यादा जानते हैं मुस्लिम इस्लाम को, तो आप बता दें क्या करें, हम किस तरह इस्लाम की इबादत करें, किस तरह अपने इबादत करें, किस तरह नमाज़ें पढ़ें, आप बता दें, आपको ज़्यादा पता है। आपको तो थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती है। जो बच्चे और जो बूढ़े और जो फ़लस्तीन की जो हालत आप लोगों ने की है, वहाँ कौन सी एक्सट्रीमिज़म थी, वहाँ कौन सा मतलब इतना बड़ा ख़तरनाक वो था जो तुम लोगों ने वहाँ जाके भेड़ा रख करके आबादी का, इंसानों का, लाखों लोग आप लोगों ने शहीद किए वहाँ, वो कुछ नहीं है और इस्लाम एक्सट्रीमिज़म है। तो आप लोग बता दें ये जो मासूमों और बच्चों के कातिल हैं, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या ये एक्सट्रीमिज़म है या इस्लाम एक्सट्रीमिज़म है? और ईरान में जो स्कूल पे इनका टॉम हॉक मिसाइल है, टॉम हॉक सिर्फ अमेरिका के पास है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो टॉम हॉक मिसाइल से स्कूल पे हमला हुआ, 168 बच्चे मरे हैं, उसमें 168 बच्चे शहीद हुए हैं, मरे नहीं माजरत शहीद हुए हैं। तो क्या ये बच्चे एटम बम लेके आए थे इसराइल को बर्बाद करने या अमेरिका को बर्बाद करने? इनका क्या गुनाह था जो इनको शहीद किया गया? तो ये सवाल भी आप लोगों के पास है, मुस्लिम है, मुसलमान, ज़रा वो संभालो, ज़रा इसका जवाब दे दो, आखिर मसला है क्या? इसके बाद अमेरिका रूस के सामने तो लेट गया। अमेरिका ने रूस को अलाउ किया कि भाई आपको इजाज़त दी जाती है कि आप अपना पेट्रोल डीजल सब बेच सकते हो। पाबंदी थी सालाना या यूं मेरे ख्याल में 16 लाख बैरियल अलाउ था बेचने के लिए, इसके अलावा वो छोड़ नहीं रहा था अमेरिका। अब उन्होंने इजाज़त दी कि आप बेच दो, तो वो योमिया योमिया 2 करोड़ बैरियल तक बिक रहा है, 2 करोड़ बैरियल तक बिक रहा है और वो अच्छे खासे दाम में बिक रहा है। और सप्लाई तुर्किया के थ्रू सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रही है उसकी पूरी दुनिया में। तो अब वो बेचेगा, वो कमाएगा। ट्रम्प साहब लेट गया, ये मसला तो टल गया इस रूस का कि आ गया ट्रम्प साहब मिडिल ईस्ट ईरान के चक्कर में और दूसरी साइड हार बैठा। इसके बाद ईरान का 44वां लेयर शुरू हुआ है, जो नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर ताबकतोड़ हमले हो रहे हैं मिज़ाइलों से। 1 टन वॉरहेड वाले मिज़ाइल दागे जा रहे हैं, इसमें फतह है, खैबर है, इसके बाद और भी मिज़ाइल टाइप्स हैं जो मुतवातिर उस पर फायर हो रहे हैं। तो अब ट्रम्प साहब बता दें ख़त्म हो गए तो ये कहाँ से फायर हो रहे हैं? इसके बाद अमेरिका सुबह से इनकार कर रहा था कि उनकी रीफ्यूलिंग की जो जहाज़ थी वो नहीं गिरी है, वो खुद गिरी है। हालांकि ईरान ने दावा किया था कि हमने गिराए हैं, तो वो उनका एतराफ़ किया है कि उन्होंने माना है कि हमारे रीफ्यूलिंग की जहाज़ गिरी है, उसमें 4 हमले के वो थे, 4 हमला था, वो भी मर गए, जहन्नम हासिल हो गए वो भी। और साथ साथ ईरान ने ये भी दावा किया था कि इब्राहिम लंकन इनका जो बड़ा बेड़ा है उस पर भी हमला किया है, उसको भी हमने नुकसान पहुंचाया। इसका क्लेम अभी तक बाकी है, अमेरिका ने इसके बारे में अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं बताया है। तो ये का अभी आ जाएगा 2-4 घंटे में, ये भी एक्सेप्ट करेगा कि इब्राहिम लंकन गया तेल लेने, वो भी हिट हुआ है। इसके बाद अमेरिका से मुश्तबा खमनाई साहब के बारे में वो बयान दे रहे हैं कि वो हमने बमबारी की थी, हमने हमला किया था, उसको ज़ख्मी किया है। तो वो ज़ख्मी है, पहले तो उन्होंने कहा था कि वो शहीद हो चुके हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन शहीद नहीं। अब उन्होंने कहा कि वो ज़ख्मी है। और कल मैंने व्लॉग में कहा था कि एक वीडियो बयान आई है, उसमें उन्होंने अपने अहकाम जारी किए हैं क्या क्या करना है, ठीक है। आज वो कह रहे हैं कि वो बयान भी उसकी नहीं है, वो किसी और के ज़रिए बुलाया गया है। आइडियल बयान जो है वो कोई और किसी ने बोला है, वो खमनाई साहब की नहीं है, मुश्तबा खमनाई साहब की नहीं है। बाबा मुश्तबा खमनाई साहब की नहीं है तो किसकी है? उसने कहा अपना हरमस बंद रखो, जब तक कातिलों के, बच्चों के कातिलों का बदला ना लें, आयतुल्लाह खमनाई साहब का बदला ना लें, तब तक हम सुकून से चैन से नहीं रहेंगे। अब अमेरिका के लिए फेस सेविंग का रास्ता कहाँ है? कैसे निकलेगा अमेरिका
फेस सेव करके। ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। या तो कोई बड़ा हमला करेगा या कुछ और करेगा। तो आने वाले 24 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि ये एक हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, इस हफ्ते में हम कोई बड़ा हमला करेंगे और ईरान की जो भी तनसीबात है मजीद वो भी ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो कर दिए, पता नहीं कौन सी तनसीबात पे वो हमला कर रहा है। तो कहा है कि ये हफ्ते में हम करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगले 24 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ट्रम्प साहब और नेतन याहू साहब दोनों बहुत गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में। उन्होंने इतना ताबक तोड़ मेहनतें की हैं, लेकिन अवाम भी ईरान की खड़ी है, लीडरशिप भी खड़ी है, वो भी मुतवातिर। उधर धमाके फुट रहे हैं, उधर मिसाइल गिर रहे हैं, उधर बम गिर रहे हैं, वो हिल नहीं रहे, वो प्रोटेस्ट ना रहे, अपनी जगह सब कर रहे हैं। तो दोनों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। इस फ्रस्ट्रेशन का कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अगले 24 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है। अगर कोई खबर न्यू होगी, कोई बड़ी ब्रेक डाउन होगा, तो मैं आपके सामने रख लूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट अपडेट पे। क्या नया होने वाला है 24 घंटे में, उसके बारे में बता देंगे आपको। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये दो नारे लगाते रहो, ये दो नारे से एनर्जी मिल जाएगी आप लोगों को, और एक मुस्लिम और फिर मुस्लिम स्टेट में रहने का एक कदर आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी। पीटीआई वालों की तरह नहीं बनना, पीटीआई वालों की तरह नहीं बनना। पीटीआई वाले भी वो इमरान साहब या नेतन्याहू साहब है ना, वैसे ही हैं वो भी। तो उनकी नहीं सुनना, पाकिस्तान और पाक आर्मी के साथ रहना और हमेशा शाना बशाना खड़ा होना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।